हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बिजनेस। देखो, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, इसमें हम लोग जानते हैं कि क्या क्या खामियां हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में। देखो कि जैसे कि अगर कोई कंपनी है तो हर किसी का भी एक अच्छा और एक बुरा चीज़ होता है। ठीक है, तो हम लोग अच्छे के बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन लिमिटेशंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो, पहला लिमिटेशंस क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब होता है क्या कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। ठीक है, और फॉर्मेशन मतलब किस तरह से वो बनेगा। ठीक है, तो हम लोग वही जानते हैं कि कैसे ये जो फॉर्मेशन है ये कॉम्प्लेक्सिटी होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो पहला कि है ग्रेटर टाइम, मतलब कि इस कंपनी को, जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेता है। ठीक है, लंबा टाइम लेता है। क्यों लंबा टाइम लेता है? देखो, हम लोग यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे तो हम शॉर्ट पॉइंट्स में लिख देते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी याद हो और हम लोग इसको अपने से बना बना के लिख सके। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग इस बुक को पढ़ लिया करना, एनसीईआरटी को। ठीक है, तो लंबा क्यों होता है? क्योंकि इसमें ग्रेटर टाइम जाता है, एफर्ट एंड एक्सटेंसिव नॉलेज, सब चीज़ बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि देखो, बात वही है, ग्रेटर टाइम क्या कि फॉर्मेशन के लिए इसमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। जिस इंसान के पास नॉलेज नहीं है वो इस बिज़नेस को स्टार्ट ना करे तो बेटर है। ठीक है, नहीं तो लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में अच्छा खासा उसके पास नॉलेज होना चाहिए। और इसके कारण क्या होता है कि बाकी कंपनी के कंपेयर में ये जो कंपनी होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। इसका फॉर्मेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। देखो, बाकी लोग जो फॉर्मेशन में, उन लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो देखो, पहला क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्या? क्योंकि ज़्यादा समय लेता है, ज़्यादा एफर्ट चाहिए, ज़्यादा नॉलेज चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज चाहिए। और ये बाकी कंपनीज़ के रिलेटेड ये कंपनी जो होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इसका फॉर्मेशन। ठीक है, सेकंड हम लोग जानते हैं लैक ऑफ सीक्रेसी। अब देखो, हम लोग इससे पहले भी किसी में पढ़े थे ना कि सीक्रेसी जो होता है वो लैक करता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर ऐसा बोल दे कि लैक ऑफ सीक्रेसी, मतलब समझ जाओ कि उसका जितना भी इंफॉर्मेशन है वो जनरल पब्लिक के पास जा रहा है। ठीक है, हम लोग समझ जाएंगे क्या कि लैक ऑफ सीक्रेसी मतलब कि उस कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो पहला है क्या क्या देना पड़ता है कि देखो, नीड टू गिव इंफॉर्मेशन टू रजिस्टर, मतलब इसका जहाँ जहाँ जिस इस कंपनी का जो रजिस्टर है, जहाँ पे ये रजिस्टर हुआ है, ठीक है, उसको, उस कंपनी का जितना भी इंफॉर्मेशन है, कहाँ से आया, नहीं आया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, जितना कुछ भी है वो इसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि दिस इंफॉर्मेशन गोज़ टू जनरल पब्लिक। ये जितना भी इंफॉर्मेशन ये कंपनी देता है इसको, रजिस्टर को, ये सब पब्लिश हो जाती है और क्या हो जाएगा? जनरल पब्लिक के पास चला जाता है। ठीक है, मतलब जनरल पब्लिक को हर चीज़ का खबर हो गया कि इसके पास, अच्छा इसका ऐसा चल रहा है, इसका स्थिति ऐसा चल रहा है, अच्छा है, बुरा है, ये उसको पता चल जाता है। ठीक है, अगर कोई कंपनी लॉस में जा रहा है तो कोई क्यों अपना शेयर लगाएगा? ठीक है, तो एक तरह से ये लोग को डिमेरिट है। अगर प्रॉफिट भी जा रहा है तो इनके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो लोग सोचने लगते हैं कि कैसे इसका इतना आगे जा रहा है ना। फिर क्या है थर्ड? डिफ़िकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी। ठीक है, और इसी के लिए क्या होता है कि इन लोगों को हर चीज़ इन्फॉर्मेशन पब्लिश करना पड़ता है, देना पड़ता है, जनरल पब्लिक के पास चला जाता है। इसके कारण क्या होता है, इन लोगों का जो सीक्रेसी जो होता है वो मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम करता है। ठीक है, थर्ड जानेंगे क्या? इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। अब देखो, इतना लंबा चौड़ा बिजनेस है, काफ़ी लंबा बिजनेस होता है, बड़ा बिजनेस होता है, इसमें मेंबर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है हर टॉप मैनेजमेंट या फिर लो मिडिल मैनेजमेंट के लिए कि वो हर एक पर्सन से बात करे। ठीक है, टॉक कर सके एक दूसरे के, मतलब हर एम्प्लॉय से, जितने भी कस्टमर है, जितने भी कोई भी आते हैं उन लोगों से के लिए, इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर किसी से पर्सनली बात कर सके। इसलिए इसको कहा जाता है कि इम्पर्सनल होता है। मतलब कि कैसे कैसे कि वो, अच्छा अगर उसका कोई, मतलब सबॉर्डिनेट बोला कि सर वो आपका ऐसा बोल रहा था, तो ये वो उसको बोलेगा कि अच्छा ठीक है, दे देना। इस टाइप से कोई भी इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ भी अगर ऐसा कभी टॉपिक आता है, तो कभी केस ऐसा आता है तो वो खुद जाके जल्दी बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेस होता है, लंबा चौड़ा बिजनेस होता है, वो बिजी रहता होगा। इसीलिए ये थोड़ा क्या हो जाता है, इम्पर्सनल हो जाता है, पर्सनली नहीं कर पाता है। ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है उतने उतने सारे कस्टमर को पर्सनली डील करना, उतने उतने एम्प्लॉयज़ को पर्सनली पेमेंट देना, इस सबसे पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसको इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसका इन्वायरमेंट कैसा होगा? इम्पर्सनल होगा। ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं
फोर्थ पॉइंट, न्यूमरस रेगुलेशन। अब इस कंपनी में रेगुलेशन कैसा होता है, न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ठीक है। मैनी लीगल प्रोविजंस जितने भी इसमें जो जितने भी प्रोविजंस होते हैं, बहुत सारे लीगल प्रोविजंस रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी रहेगा इस कंपनी में। अब इस रिस्ट्रिक्शन में कैसे रहेगा, इस बुक में तो लिखा ही होगा, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, रिड्यूसेस द फ्रीडम। अब इतना सारा रूल्स रेगुलेशन है तो उस रूल्स रेगुलेशन को इस कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो अपने मन से वो लोग जो करना चाहे वो नहीं कर पाते, तो इस तरह से क्या होता है, उन लोगों का फ्रीडम क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। फोर्थ क्या है, टेक्स लॉट ऑफ टाइम एफर्ट एंड मनी, ठीक है। इतने सारे रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शंस के कारण वो लोग को अपना काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ता है, और मनी पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिमेरिट होता है, ठीक है। फिफ्थ क्या जानते हैं हम लोग, डिले इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब जितने भी डिसीजन, अब जैसे कि हम लोग बताएं कि ये जितने भी रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस जितने भी होते हैं, इन लोगों को किसी से फॉलो करना पड़ता है। तो किसका रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर मैनेज किया जाता है, ठीक है। जिन लोगों का जो भी डिसीजन लेगा वो लोगों को पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद वो इन लोगों को प्रपोजल देगा, ठीक है, अप्रूव करेगा कि ठीक है तुम लोग ऐसा काम कर सकते हो। इसलिए क्या होता है, अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसमें इन लोगों के लिए डिले हो जाता है, टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगा, फिर वो पढ़ेगा, फिर अग्री करेगा, फिर बोलेगा, परमिशन देगा, इसलिए ये टाइम लगता है, ठीक है। और टाइम लगता है डिसीजन लेने में, और इसको एक्शन करने में भी टाइम लगता है, मतलब इसको क्या बोले, प्रैक्टिकली करने में भी टाइम जाता है, ठीक है। तो डिले इन डिसीजन मेकिंग समझ में आ गया, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इन लोगों को परमिशन लेना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है इन लोगों को कोई भी डिसीजन लेने में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।